हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एमीनो की संरचना तथा क्षारकता में संबंध। पहला भाग इसका एल्केन एमीन बनाम अमोनिया हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आइए देखते हैं दूसरा भाग इसका एरिल एमीन बनाम अमोनिया के बारे में। ध्यान से समझें, एरिल एमीन बनाम अमोनिया क्या होता है। एनिलीन, एनिलीन क्या है? एक एरिल एमीन है। एनिलीन के पी के बी का मान काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, एनिलीन के पी के बी का मान क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आपने पढ़ा है कि पी के बी का मान जितना जिसका अधिक होता है उसकी क्षारकता उतनी कम होती है। ठीक है, यह आपको पढ़ाया गया था पीछे, देखिए ध्यान से। पी के बी का मान जितना कम होता है क्षारक उतना ही प्रबल होता है। पी के बी का मान जिसका जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। और पी के बी का मान जिसका जितना अधिक होगा क्षारकता उतना उसका कम होगा। ठीक है ना? तो पी के बी का मान जितना कम होगा क्षारकता उतना प्रबल होगी। तो पी के बी का मान जिसका कम होगा उसकी क्षारकता प्रबल होगी, लेकिन पी के बी का मान जिसका अधिक होगा उसकी क्षारकता प्रबल नहीं होगी, उसकी क्षारकता उतना कम होगी। ठीक है, तो एल्केन एमीन क्या होता है? पी के बी का मान इसका अधिक है, अतः इसकी क्षारकता क्या होगी? कम होगी। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ध्यान दें, ऐसा इसलिए है कि बेंजीन तथा अन्य एरिल अमीनों में NH2 जो है वह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजीन हो या फिर अन्य एरिल अमीन हो, उसमें जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है वह सीधे किससे जुड़ा होता है? बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इस तरह से यह NH2 आप देख रहे हैं सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। और इस NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जो है एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन जो है रिंग में दे देता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन को लगा देता है, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बंध बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का घनत्व रिंग में बढ़ जाता है और अनुनाद की घटना होने लगती है। ठीक है, यह बंध यहाँ शिफ्ट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो पोजीशन में बढ़ जाता है। फिर बंध यहाँ शिफ्ट हो जाता है जिससे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। फिर यह बंध यहाँ शिफ्ट होता है जिससे आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। फिर लास्ट में आप देख रहे हैं यह बंध यहाँ शिफ्ट होगा और यह जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिर नाइट्रोजन के पास पहुँच जाएगा और पहले वाला स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका एनिलीन है उसमें अनुनाद की घटना हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसमें 5 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, NH2 के पास। तो एनिलीन के पी के बी का मान काफ़ी अधिक होता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि बेंजीन तथा अन्य एरिल एमिनो में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इससे नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन के कारण प्रोटाटन के लिए कम उपलब्ध होते हैं। ठीक है, प्रोटानन के लिए कम उपलब्ध होते हैं। यह जो आपका NH2 का असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मन है नाइट्रोजन के पास, यह इसके साथ संयुग्मन कर लेता है बेंजीन वलय से, जिससे यह प्रोटानन के लिए कम उपलब्ध होते हैं। यदि आप एनिलीन की विभिन्न संरचनाएं लिखें तो आप पाएंगे कि एनिलीन निम्नलिखित 5 संरचनाओं का क्या है? संकर है, हाइब्रिड है। एनिलीन जो है इन 5 संरचनाओं का संकर होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है, दूसरी ओर प्रोटॉन ग्रहण करने से परिणित एनिलीनियम आयन, अगर प्रोटॉन ग्रहण कर ले एनिलीन तो एनिलीनियम आयन बनेगा। ठीक है, एनिलीनियम धनायन बनेगा। NH2 जो है एक H+ को ग्रहण कर लिया तो NH3 बन गया, NH3+, यह बन गया एनिलीनियम धनायन। तो एनिलीनियम धनायन की केवल 2 ही स्ट्रक्चर हो सकती है। एनिलीनियम धनायन की केवल 2 ही अनुनादी संकर स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बंध है, तो यह बंध यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से यह बंध यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यह बंध यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो 2 अनुनादी स्ट्रक्चर आपका बन सकता है, किसका? एनिलीनियम धनायन का। एनिलीन का आप देख रहे हैं कितने अनुनादी स्ट्रक्चर हैं? 5 अनुनादी स्ट्रक्चर हैं। जबकि जो आपका एनिलीन अगर H+ को ग्रहण कर लेता है
तो एनिलीनियम धनायन बना लेगा, NH3+ बना लेगा, जिसकी केवल 2 ही अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एनिलीन निम्नलिखित 5 संरचनाओं का संकर होता है। दूसरी ओर प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण एनिलीनियम आयन में केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, केकुले संरचनाएं। ठीक है, यह बंद शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे बंद है, फिर यहाँ पे बंद आ जाएगा, यह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। आप जानते हैं कि जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसका उतना अधिक स्थायित्व होता है। तो एनिलीन का स्थायित्व में आप देख रहे हैं कि 5 इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, तो इसका ज़्यादा स्थायित्व होगा किसकी तुलना में? एनिलीनियम धनायन की तुलना में, क्योंकि इसकी 2 ही संकर संरचनाएं हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह स्थायित्व उतना ही उसका अधिक होता है। अतः आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एनिलीन जिसमें 5 अनुनादी संरचनाएं हैं और एनिलीनियम आयन से अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि एनिलीनियम आयन में केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं हैं। अतः एनिलीन अथवा अन्य एरोमेटिक अमीनों की प्रोटॉन स्वीकार्यता अथवा क्षारक गुण कम होता है। ठीक है, प्रोटॉन को ग्रहण करना या क्षारकता का गुण क्या होता है? कम होता है। एनिलीन हो या फिर अन्य एरोमेटिक एमीन हो, उनमें H+ ग्रहण करने की जो क्षमता है वह कम होता है, अर्थात क्षारकता का गुण कम होगा। प्रतिस्थापित एनिलीन में यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूहों अर्थात +I वाले, जैसे कि OCH3, CH3 क्षारकी प्राबल्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिस्थापित एनिलीन होगा, ठीक है, उसके साथ OCH3 या CH3 यह सब जुड़े रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने वाले होते हैं, +I इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे इनकी क्षारकीय प्रबल क्या होगी? बढ़ जाएगी। जबकि अगर एनिलीन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़े रहेंगे, जैसे कि NO2, SO3H, COOH, X, ठीक है, तो वे क्या करेंगे? क्षारकीय प्राबल्य को कम कर देते हैं, क्षारकीय प्रबलता को क्या करते हैं? घटा देते हैं, क्योंकि यह +I इफेक्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एनिलीन से अगर +R वाले जुड़े होंगे, +I इफेक्ट वाले जुड़े होंगे, तो वह क्षारकीय प्राबल्य को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब एनिलीन से -I वाले जुड़े होते हैं तो वह क्षारकीय प्राबल्य को घटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा एरिल एमीन बनाम अमोनिया के क्षारकता के बारे में। थैंक यू।